हर रात एक महिला अपने पति का फोन उठाकर उससे बात करती थी, लेकिन इस बार उसने सिर्फ 2 बातें ही की और जल्दी से फोन काट दिया, क्योंकि अगले ही पल उसका काला सहकर्मी अंदर आ गया था। पति को शक न हो इसलिए उसने सहकर्मी से कहा कि उसे कार से घर छोड़ दे, लेकिन उधर पति को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था। रास्ते भर वो लगातार पत्नी को फोन करता रहा, पर डर और घबराहट की वजह से लिसा फोन उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने सहकर्मी से कहा कि पास वाली छोटी सड़क से चलो, लेकिन तभी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूर होकर दोनों पास के एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रुक गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। लिसा सोची कि पास की दुकान से रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान ले ले, लेकिन जब वो बिल देने पहुंची तो उसने देखा कि दुकान में कोई भी नहीं है। तभी उसकी नजर शेल्फ पर पड़े ताजा खून के धब्बों पर गई। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वो जल्दी से बाहर निकलने लगी। अचानक कांच तोड़ते हुए एक गोली आई और उसके हाथ में लग गई। तेज दर्द से वो लगभग बेहोश होने वाली थी। वो संभल भी नहीं पाई थी कि दूसरी गोली भी अंदर आ गई। वो घायल हाथ को पकड़कर जल्दी से शेल्फ के पीछे छिप गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे निशाना बनाकर गोली चला रहा। हर गोली ठीक उसी जगह लग रही थी जहां वो छिपी थी। कांच पर बने गोलियों के निशान देखकर लिसा समझ गई दूर कहीं एक स्नाइपर उसे देख रहा है। घबराकर उसने अपने सहकर्मी को आवाज दिलाई, जो, लेकिन उसका सहकर्मी कार में तेज म्यूजिक सुन रहा था। उसे लिसा की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। अब लिसा ने किसी तरह अपने बहते खून को बांधा और बचने का रास्ता सोचने लगी। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, एक और गोली उसकी तरफ आई। अच्छी बात ये थी कि शेल्फ की आड़ ने उसकी जान बचा ली, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो समझ गई कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो बचना मुश्किल है। तभी उसकी नजर सामने गिरे एक मोबाइल पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल तक पहुंचने वाली थी, स्नाइपर ने गोली मारकर उसे पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे हत्यारा उसे मारने से पहले उसके साथ खेल रहा हो। तभी काउंटर पर रखा एक वॉकी टॉकी अचानक चालू हो गया। एमिली, सुन रही हो? ये सुनकर लिसा के अंदर फिर से उम्मीद जागी। अगर वो उस वॉकी टॉकी तक पहुंच जाए तो मदद मांग सकती है, लेकिन वो अभी भी स्नाइपर की नजर में थी। इसलिए उसने काउंटर पर रखे चिप्स का पैकेट ऊपर फेंका और तुरंत गोली चलने की आवाज आई। पैकेट जमीन पर गिर गया। फिर उसने एक और चीज फेंकी और जैसे ही स्नाइपर ने गोली चलाई, उसी पल लिसा तेजी से आगे बढ़ी और वॉकी टॉकी उठा लिया। कपकपाती आवाज में वो बोली, हेलो, क्या आप सुन सकते हैं? प्लीज मुझे मदद चाहिए। कुछ ही देर में वॉकी टॉकी से आवाज आई, क्या वहाँ क्या हो रहा है? एमिली कहाँ है? यह सुनकर लिसा ने अभी अभी हुई सारी घटना उसे फिर से बताई। उधर कार में बैठे उसके सहकर्मी को भी कुछ गड़बड़ लगा। अभी तो उसने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया था, लेकिन डैशबोर्ड पर फिर से चेतावनी लाइट जल गई। वह तुरंत गाड़ी के नीचे जाकर देखने लगा। उसने देखा कि पेट्रोल टैंक से तेजी से तेल बाहर निकल रहा है। जब उसने देखा कि लिसा अभी तक दुकान से बाहर नहीं आई है, तो वह उसे ढूंढने अंदर जाने लगा। जैसे ही लिसा ने उसकी आवाज सुनी, वह उसे खतरे के बारे में बताने ही वाली थी। तभी एक गोली सीधा उसके गले में लगी। वह वहीं खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। अपने सहकर्मी की मौत देखकर लिसा टूट गई। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वॉकी टॉकी पर मौजूद उस आदमी से ही थी। उधर वह आदमी बार बार पूछ रहा था कि क्या हुआ है। लिसा ने हिम्मत करके फिर से शेल्फ से सामान खींचकर वॉकी टॉकी अपनी ओर कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी हर हरकत पर स्नाइपर की नजर है। कांपती आवाज में उसने कहा, मेरे दोस्त को मार दिया गया है, कृपया 911 पर कॉल करो। उस आदमी ने पूछा कि वह अब भी कहाँ छिपी है। लिसा ने बताया कि वह काउंटर के पीछे छिपी हुई है। जगह पता चलते ही उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है और 15 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। यह सुनकर लिसा के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। फिर उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा और उस आदमी का क्या रिश्ता था? हालांकि लिसा को यह सवाल अजीब लगा, लेकिन उसने जवाब दिया, हम सिर्फ सहकर्मी थे। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें एम्बुलेंस बुलानी है? कुछ पल बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, अब उसकी जरूरत नहीं, वह मर चुका है। यह सुनते ही लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे समझ आया, वॉकी टॉकी पर बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा था। बेबस होकर लिसा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जैसे ही वह उससे बात कर रहा था, लिसा ने धीरे से हाथ बाहर निकाला, लेकिन तुरंत एक और गोली चल गई। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे बिजली के स्विच पर पड़ी। उसके दिमाग में एक योजना आई। वह धीरे धीरे शेल्फ को धकेलते हुए आगे बढ़ी और गोलियों के बीच उसने दुकान की बिजली बंद कर दी। अंधेरे में वह वॉकी टॉकी से मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन जवाब हमेशा उसी निर्दयी हत्यारे की आवाज में आता रहा। तभी लिसा ने काउंटर के नीचे एक मृत महिला को देखा। वह उस हत्यारे की पत्नी थी। हत्यारे ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के धोखे के बारे में पता चल गया था और उसने गुस्से में उसे मार डाला। अब उसे उन महिलाओं से नफरत थी जो रिश्तों में बेवफाई करती हैं। इसी वजह से वह शुरुआत से ही लिसा और उसके सहकर्मी के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था और अब वह लिसा को धीरे धीरे तड़पाकर मारना चाहता था। जब हत्यारा अपनी ही बातों में उलझा हुआ था, लिसा ने चुपके से काउंटर पर रखा लैंडलाइन फोन उठाया, लेकिन फोन की तार पहले ही काटी जा चुकी थी। तभी उसकी नजर सहकर्मी के हाथ में पड़ी कार की चाबी पर गई। उसने चाबी उठाई और कार का अनलॉक बटन दबा दिया। बाहर खड़ी कार की आवाज से हत्यारे का ध्यान उधर चला गया, लेकिन 3 गोलियां चलने के बाद कार भी खामोश हो गई। अब पूरी तरह निराश होकर लिसा ने वॉकी टॉकी में पूछा, तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? लेकिन हत्यारे ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह बस इस बिल्ली चूहे के खेल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इस बीच लिसा ने काउंटर पर रखी दवाई उठाई और
उसे अपने घाव पर लगा लिया ताकि खून रुक सके। फिर उसने ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक दवाइयां ली ताकि किसी तरह खुद को जिंदा रख सके। अब उसने तय कर लिया था कि वह इस कातिल का डटकर सामना करेगी। तभी अचानक एक आदमी घबराया हुआ दुकान के अंदर आ गया। लीसा ने तुरंत उसे बाहर जाने को कहा और बताया कि बाहर एक स्नाइपर छिपा हुआ है। आदमी ने दुकान के अंदर का खौफनाक मंजर देखा, लेकिन जाने की बजाय उसने लीसा से उसकी जगह पूछी। कुछ ही देर में वह अंदर आ गया। लीसा ने उसे बताया कि दुकान के सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद है और बाहर का स्नाइपर लगातार नजर रख रहा है। तभी लीसा को अचानक ध्यान आया कि काफी देर से कोई गोली नहीं चली है। वह सोच ही रही थी कि तभी वह आदमी काउंटर के अंदर कूद कर आ गया। लीसा तुरंत सतर्क हो गई, लेकिन वह आदमी सिर्फ नीचे पड़ी घायल महिला की हालत देखने लगा। अपना शक दूर करने के लिए लीसा ने वॉकी टॉकी उठाया और कातिल से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कातिल ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वह आदमी हिम्मत करके बाहर कार की तरफ चला गया। जैसे ही लीसा शेल्फ से मोबाइल उठाने वाली थी, तभी एक गोली आई और वह आदमी वहीं ढेर हो गया। तभी वॉकी टॉकी से कातिल की आवाज आई, तुम जानती हो तुम्हारे और उस आदमी में क्या फर्क है? अब लीसा ने खुद को बचाने के लिए दुकान में रखी सभी छतरियां निकाल ली। उसने उन्हें खोलकर कांच की खिड़कियों के सामने लगा दिया ताकि स्नाइपर उसे साफ निशाना न बना सके, लेकिन उसने कातिल की निशानेबाजी को कम आंका था। गोलियां लगातार अंदर आने लगी। लीसा डर के मारे इधर उधर भागने लगी। गोलियां बारिश की तरह उसके आसपास गिर रही थी। कातिल जानबूझकर उसे मार नहीं रहा था, वह सिर्फ उसे डराकर तड़पा रहा था। मौत का यह खेल लीसा को पूरी तरह तोड़ने लगा। तभी उसकी नजर पीछे के बंद दरवाजे पर पड़ी। वह तुरंत पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर दरवाजा तोड़ने लगी, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी दरवाजा नहीं टूटा। उसी समय दूर से एक कार पेट्रोल पंप पर आती दिखाई दी। लीसा के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। अब सबसे जरूरी था कि किसी तरह उस आदमी का ध्यान अपनी तरफ खींचे, लेकिन वह आदमी आराम से अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता रहा। उसे अंदर हो रही घटना का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लीसा को लगा कि अब स्नाइपर उसे भी मार देगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कातिल ने कुछ नहीं किया और वह आदमी वहां से चला गया। अब पूरी तरह मजबूर होकर लीसा ने कातिल से दया की भीख मांगी, लेकिन कातिल ने ठंडी आवाज में मना कर दिया। उसने कहा, जब से तुम और तुम्हारा साथी इस पेट्रोल पंप पर आए थे, मुझे तभी समझ आ गया था कि तुम्हारे बीच रिश्ता सामान्य नहीं है और मुझे ऐसी औरतों से नफरत है जो अपने रिश्तों में वफादार नहीं होती। इसलिए अब तुम मेरा अगला निशाना हो, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। लीसा डर के मारे बोली, तुम मुझे जानते ही नहीं। कातिल की आवाज फिर आई, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा जानता हूँ जितना तुम खुद को जानती हो। कातिल को लगता था कि लिसा एक सेक्सी मिजाज महिला है। उसे ये भी पता था कि उसने पहले कई बार गर्भपात कराया था। लिसा खुद कहती है कि उसने पूरी जिंदगी पुरुषों को खुश करने में बिता दी। इसी वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंची है। वो अपनी बेवफाई को भी प्यार का नाम देती थी। कातिल ठंडी आवाज में कहता है कि उसे सच उगलवाने के लिए उसे उस पर हथियार चलाना पड़ेगा। तभी लिसा ने दूर से पुलिस की सायरन सुनी। वो पूरी ताकत से कांच पीटने लगी, लेकिन उसकी कमजोर आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। कातिल बोला, फिर छिपने की कोशिश कर रही हो? जैसे ही कातिल का ध्यान हटा, लिसा चुपके से बाहर निकली और एक कार के पीछे छिप गई। जब कातिल को लिसा दिखाई नहीं दी तो वो घबरा गया। उधर लिसा उसकी नजर से दूर अंधे कोने में पहुंच गई। वो कार के अंदर घुसने ही वाली थी कि कातिल ने उसे देख लिया। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लिसा भागती रही, लेकिन एक गोली उसकी जांग में लग गई। तेज दर्द से उसकी सांसें थमने लगी। उसे एहसास था कि वो अब भी निशाने की रेंज में है, इसलिए वो घिसटते हुए आगे बढ़ती रही। वो बुदबुदाई, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। खून ज्यादा बहने से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश होने ही वाली थी कि कातिल फिर से उसे उकसाने लगा, अभी जिंदा हो। लेकिन लिसा ने हार नहीं मानी। उसे काउंटर के नीचे एक मेडिकल किट मिल गई। उसने शराब वाला लिक्विड घाव पर डाला और टेप से उसे कसकर बांध लिया। फिर उसने एक साधारण चाकू बनाया और पीछे के दरवाजे का ताला काटने की कोशिश करने लगी। लगातार कोशिश करते करते उसकी अपनी उंगली कट गई। गुस्से में लिसा ने वॉकी टॉकी उठाई और कातिल पर चिल्लाने लगी, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मेरी मौत तुम्हारी गंदी सोच नहीं बदलेगी। तभी बाहर एक और कार आकर रुकी। लिसा ने किसी तरह खुद को उठाया। एक बुजुर्ग आदमी कार से उतरा। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो आगे बढ़ा। पास जाकर उसने देखा कि कार के अंदर एक आदमी मरा पड़ा है। लिसा चिल्लाई, भागो, पुलिस को फोन करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उस बुजुर्ग को भी गोली मार दी गई। शोर सुनकर उसकी पत्नी भी कार से बाहर आ गई। कांच के कारण वो लिसा की आवाज नहीं सुन पाई। पल भर में उसे भी मार दिया गया। जमीन पर पड़े दोनों शवों को देखकर लिसा अंदर से टूट गई और कातिल को यही सब देखकर मजा आ रहा था। वो लिसा को डर और मौत के बीच तड़पता देखना चाहता था। अब लिसा का सब्र टूट चुका था। गुस्से और दर्द से भरी वो अचानक बाहर निकल पड़ी। सुपरमार्केट के अंदर छिपी लिसा ने डर के मारे देखा कि बाहर खड़ी कार में एक छोटी लड़की अभी भी जिंदा है। उसने इशारे से लड़की को नीचे झुककर लेट जाने को कहा, क्योंकि पास ही एक स्नाइपर छिपा था जो पहले ही कई लोगों को मार चुका था। कातिल का ध्यान भटकाने के लिए लिसा ने वॉकी टॉकी उठाया और उससे जानबूझकर बात करने लगी। लेकिन तभी लड़की ने कार के पास खून में लथपथ अपने परिवार को देख लिया। लिसा एक हाथ से कातिल से बात करती रही और दूसरे हाथ से लड़की को नीचे झुकने का इशारा करती रही। उसे लगा कि लड़की समझ गई है, लेकिन अगले ही पल लड़की कार से उतरकर अपने दादा के पास चली
चली गई। घबराकर लीसा दौड़ी और एक कागज पर संदेश लिखकर उसे कांच पर चिपका दिया। लड़की ने पढ़ा और तुरंत वापस कार में छिप गई। अब स्नाइपर की नजर भी उस लड़की पर पड़ चुकी थी। वॉकी टॉकी से उसकी ठंडी आवाज आई, क्या तुम अपनी जान देकर उस लड़की की जान बचाना चाहोगी? लीसा बोली, हाँ मैं तैयार हूँ। कातिल बोला, तो किसी खुली जगह पर आ जाओ, मैं उसे जाने दूंगा। लेकिन वो बात करते हुए भी अपनी दूरबीन से लीसा को ढूंढ रहा था। लीसा ने भी उस पर पूरा भरोसा नहीं किया। आखिरकार दोनों के बीच एक और समझौता हुआ। कातिल बोला, पहले उसे भागने दो, जब वो दूर चली जाए तब बाहर आना। लीसा ने जल्दी से कागज पर लिखा और लड़की को दिखाया। लड़की सड़क की तरफ भागने लगी, लेकिन अचानक वो रुक गई और वापस लीसा की तरफ दौड़ पड़ी। दोनों ने समझौता तोड़ दिया था। अब स्नाइपर खुद बाहर आ गया। ये देखकर लीसा फिर से दरवाजे का ताला काटने लगी। शायद इस बार लड़की की वजह से उसके अंदर नई ताकत आ गई थी। आखिरकार ताला टूट गया। दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गई, लेकिन अंदर का शटर भी बंद था। लड़की की सुरक्षा के लिए लीसा ने उसे मेज के नीचे छिपा दिया। फिर वो कमरे में कोई हथियार ढूंढने लगी। जैसे ही कातिल अंदर आया और उसे कहीं नहीं देखा, वो हंसने लगा और अपने अतीत की कहानी बताने लगा। असल में वो आदमी उसी कंपनी का कर्मचारी था जहां लीसा काम करती थी। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसकी जगह लीसा को रख लिया गया था। इसी नफरत में उसने ये पूरा खेल रचा था, इसलिए उसे लीसा की निजी जिंदगी की हर बात पता थी। काउंटर के पीछे छिपी लीसा चुपचाप सही मौके का इंतजार करती रही। जैसे ही कातिल पास आया, वो अचानक बाहर कूदी और हथियार उसके शरीर में घोंप दिया। उसके दर्द से तड़पते ही उसने एक और वार उसके कंधे पर किया। कातिल को उम्मीद नहीं थी कि लीसा इतनी खतरनाक हो सकती है। उसके संभलने से पहले ही लीसा ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उस पर दे मारा, लेकिन इस बार वो बच गया और एक्सटिंग्विशर को दूर फेंक दिया। वो मुस्कुराकर बोला, आखिर तुम सामने आ ही गई। जैसे ही वो आखिरी वार करने आगे बढ़ा, लीसा ने अचानक कमजोर होने का नाटक किया, लेकिन अगले ही पल उसने पीछे पड़ा टूटा हुआ कांच उठाया और पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दिया। फिर उसने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठा ली। कुछ गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन अचानक लीसा ही पहले जमीन पर गिर पड़ी। कातिल धीरे धीरे अंदर आया और उस छोटी लड़की को ढूंढने लगा। जल्द ही उसकी नजर मेज के नीचे छिपी लड़की पर पड़ गई। आगे क्या होगा देखने के लिए कमेंट करें।